प्यारे बच्चों, आज जो अपन पढ़ रहे हैं नया चैप्टर लिया है, चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है कंबशन एंड फ्लेम। कंबशन एंड फ्लेम, इस चैप्टर को अपन ने आज स्टार्ट किया है। तो देखो बच्चों, इसमें आपको पढ़ना फ्लेम यानी जो फ्यूल है और इन सब के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन पढ़ लेते कि आखिर ये कंबशन है क्या। तो व्हाट इज कंबशन? कंबशन है क्या? तो देखो बच्चों, मैंने लिखा है कंबशन इज अ केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस का मतलब यानी दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एक तो होता है फिजिकल प्रोसेस, एक होता है केमिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस में क्या न्यू प्रोडक्ट नहीं बनता, यानी वो इरिवर्सिबल इन नेचर है। जैसे आपने बर्फ लिया, ठीक है, अब आइस लिया, आइस के जो टुकड़े लिए, उसको अगर आपने हीट किया तो वो किस में कन्वर्ट हुआ? लिक्विड में। अगर आपने उसको और ज्यादा हीट किया तो क्या बन रहा है उसका? वेपर। अब देखो, इस वेपर को और कंडेंस कर लो, ठंडा कर लो, क्या बन जाएगा? लिक्विड। उसको और ज्यादा ठंडा कर दो, क्या बन जाएगा? सॉलिड। यानी सब्सटेंस तो वो का वही है, तो उसको कहेंगे फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या होता है? न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म, यानी अब वो वापस नहीं बना सकते। जैसे आपने दूध लिया, दूध से दही बनाया, ठीक है, अब दही से वापस दूध बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। तो इसका मतलब ये कैसा प्रोसेस हुआ? केमिकल प्रोसेस, ठीक है। तो देखो बच्चों, इसमें जो कंबशन का है क्या? कंबशन इज अ केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस का मतलब समझ में आ गया, जिसको आप वापस यानी इरिवर्सिबल है। इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। इसमें कंबशन होता है क्या है? जो सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एंड जनरेट हीट, और हीट जो जनरेट करता है इन द प्रोसेस। यानी कंबशन में होता है क्या है? कोई भी सब्सटेंस है, ये केमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट जनरेट करता है, ठीक है। जैसे बर्निंग ऑफ ए वुड, जैसे आपने लकड़ी को जला दिया, इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंबशन। देखो, जैसे आपने लकड़ी को जलाया, अब देखो लकड़ी का जो राख बनी है, अब उसको वापस लकड़ी बना सकते क्या? नहीं बना सकते। यानी ये कैसा है? इरिवर्सिबल है। और कैसा? केमिकल प्रोसेस है। तो ये तो लिखा है केमिकल प्रोसेस। तो बर्निंग ऑफ ए वुड इज एग्जांपल ऑफ कंबशन। अगर आपके एक ऐसे क्वेश्चन आ जाए शॉर्ट क्वेश्चन में, एक एग्जांपल बताइए जो कंबशन का एग्जांपल, एक कोई भी एक एग्जांपल बताइए, तो आप लिख सकते हो बर्निंग ऑफ वुड, यानी ये केमिकल प्रोसेस है, कंबशन का एक एग्जांपल है। अब देखो आगे लिखा है कंबस्टेबल सब्सटेंस, यानी कौन कौन से सब्सटेंस है जो कंबशन प्रोसेस को शो करते हैं, उसी को ही कहेंगे। तो देखो इसमें लिखा हुआ है कंबस्टेबल आर दोज सब्सटेंस दैट अंडरगो कंबशन। ऐसे सब्सटेंस जिसके अंदर कंबशन होता है, उसी को ही हम क्या कहेंगे? कंबस्टेबल सब्सटेंस। Substance that undergo combustion, it means that these substance give off heat and sometime light. कभी क्या देता है? हीट तो देता ही देता है, और कभी कभी क्या है? ये लाइट की फॉर्म में भी देता है, यानी प्रकाश भी देता है, एज ए फ्लेम और ए ग्लो। यानी जैसे आपने लकड़ी को जलाई तो आपको हीट तो, गर्मी तो मिल ही रही है, साथ में क्या मिल रहा है? आपको लाइट भी, यानी उजाला भी हो रहा है, यानी वो लाइट की फॉर्म में भी निकलती है। When they रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का होना जरूरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? ये कंबशन नहीं होगा। आपको बहुत बढ़िया एग्जांपल बताता हूँ। आपने देखा होगा आपके घर पे, जैसे कोई लिया आपने मोमबत्ती ली, ठीक है, कैंडल लिया, ठीक है, इसको जला के रख दिया। अब आपने क्या किया? इसके ऊपर गिलास रखोगे, तो जैसे गिलास रखोगे ये थोड़ी देर तो जलेगी, फिर बुझ जाएगी। तो इससे क्या होगा? यानी ये कंबशन मतलब जहाँ ये ऑक्सीजन थी वो रिक्वायर्ड होगी, वो पूरा यूज कर लिया, अब ऑक्सीजन है नहीं इसलिए ये बुझ गया। तो ये हो गया कंबस्टेबल सब्सटेंस। अब नेक्स्ट है वो है इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस में देखो क्या लिखा है? इनफ्लेमेबल सब्सटेंस आर दोज सब्सटेंस व्हिच हैव लो इग्निशन टेम्परेचर। एक टेम्परेचर होता है इग्निशन टेम्परेचर, जो अभी नेक्स्ट आगे क्लास में उसका डिस्कशन करेंगे। यानी जिसके अंदर ये इग्निशन टेम्परेचर लो होता है उसको कहेंगे इनफ्लेमेबल, यानी वो जलेगा ही नहीं, उसको कहेंगे इनफ्लेमेबल। यानी एक फिक्स टेम्परेचर होगा तभी जलना स्टार्ट करेगा, उससे कम होगा तो नहीं होगा। एंड कैच फायर इजीली, दे बर्न विथ फ्लेम, एग्जांपल पेट्रोल, एलपीजी, एल्कोहल आर इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, यानी ऐसे सब्सटेंस जो फ्लेम
जिससे आग निकलती है। ठीक है, इससे आगे अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।